हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम ये देखने वाले हैं कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जिसमें आप लोगों ने अभी तक की अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया है, या जो आपके क्रश है, पार्टनर है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की हैं, बट आपको पता है कि सामने वाले के दिल में क्या है आपके लिए। यही देखने वाले कि क्या वो अपनी फीलिंग्स कभी बताएंगे, आपको कन्फेस करेंगे या नहीं करेंगे। प्रपोज़ल वगैरह भी देखेंगे हम कि प्रपोज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, एंड कब तक देंगे, कब तक करेंगे, ये सब देखने वाले हैं हम। टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग रहेगी। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितनी करती हैं आपको उतनी लेनी, जो चीज़ें नहीं करेंगी उन्हें जाने दो, किसी और के लिए होंगी। पहले मैं आपको बता दूंगी कि आपकी क्या सिचुएशन है इस कनेक्शन की, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। अगर आपसे रेजोनेट करता है इतना तो आप आगे की वीडियो कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज़ रहने लीजिएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए रहेगी जिन लोगों को पता तो है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ऐसा आपको लगता है उन्होंने कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स वगैरह वगैरह दिए हैं आपको, या फिर इनडायरेक्टली वे में आपको बताया है अपनी फीलिंग्स को। वही देखने वाले हैं हम कि क्या वो पूरी तरीके से आपको कभी आपके सामने आ करके क्लियर तरीके से बताएंगे कि नहीं बताएंगे। ओके, स्टक हो अभी दोनों। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ओके, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन है आपका जो बहुत स्टक है, एंड हो सकता है कि पास्ट अभी आप लोग बिल्कुल स्टक हो चुके हो, कम्युनिकेशन नहीं है, आप दोनों के बीच में बहुत कम हो चुका है कम्युनिकेशन। बट हाँ, आपके मन में अभी भी वही फीलिंग्स हैं जो पहले हुआ करती थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको होप खो देते हो इस कनेक्शन को लेकर के, बट कहीं 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 ना कहीं आपको एक होप है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आएंगे ही आएंगे आपके पास। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है सिनेरियो। एंड आपका ये रहता है कि आप पूरी तरीके से ये चीज़ जानते हो कि मुझे जो भी मेरे जिनको भी लेकर के रीडिंग देख रहे हो, आपको ये लगता है कि जो पार्टनर है इनके साथ आपको फ्यूचर बनाना है। पूरी तरीके से आप क्लियर हो अपने आप में। आपकी सबसे बड़ी विश भी हो सकती है कि आपको ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति हैं वैसा, एंड आप मैरिज चाहते हो उनसे, कि आप शादी करना चाहते हो। एंड आप लोगों ने इनडायरेक्टली वे में ही शायद बातों ही बातों में कभी ना कभी ये चीज़ तो एक दूसरे को फील करा दी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। ओके, बट यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही ना बिल्कुल सेम एनर्जीज़ में रहते हो। आपके जो जिनको भी लेकर के रीडिंग देख रहे हो उनकी भी एनर्जीज़ बिल्कुल आपकी ही तरह हैं, जैसे कि आप हो वैसे ही सामने वाले व्यक्ति भी हैं। सो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए होगे उनकी तरफ। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों में ही ऐसा है कि आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेते हो, एंड आपके जो पार्टनर वो अपनी तरफ से नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये जो कनेक्शन है वो स्टक सिचुएशन में रह गया है। कुछ भी न्यू इसमें हो नहीं पा रहा है। आप दोनों की ही थिंकिंग में ये है कि आपको इस कनेक्शन को एक स्टेप आगे लेकर के जाना है, बट आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, अपनी तरफ से आप जाना भी नहीं चाहते हो। सामने वाले व्यक्ति का वेट कर रहे हो कि वो आ जाए खुद से। जैसा कि मैंने बताया ही कि बहुत स्टक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, इसी वजह से आप यहाँ तक रीडिंग तक आए भी हो। शायद आपने टाइटल देख के देखा होगा कि देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन में कुछ है भी या नहीं। हो पॉजिटिव आप, बहुत ज़्यादा होप भी है आपके अंदर इस कनेक्शन को लेकर के। न्यू स्टार्ट चाहते हो, पैशन बहुत ज़्यादा है, जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही अभी भी है। अगर ये पुराना कनेक्शन है तो, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये न्यू कनेक्शन हो, एंड आपको बहुत ज़्यादा होप है इस कनेक्शन को लेकर के कि ये कनेक्शन एक दिन बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा एंड हम दोनों साथ में होंगे एक दिन। तो ऐसा आपकी थिंकिंग में है इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर हो बिल्कुल आपके परफेक्ट मैच हैं, एंड उन्हें भी ऐसा ही नज़र आता है।
सोलमेट वाली फीलिंग्स लग रही है कि आपको लगता होगा कि आपके सोलमेट हैं, जैसा आपको पार्टनर चाहिए था बिल्कुल वैसे ही आपके सामने है, बट ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से आप दोनों ने ही अपनी आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं एंड आगे नहीं बढ़ रहे हो। सो ऐसी करंट सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हो तो वो हम आगे देखते हैं एंड आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद ही बताऊँगी आपको, सारे कार्ड्स निकालने के बाद। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, या जैसा कनेक्शन आपने मैनिफेस्ट किया था सामने आपको बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन मिल गया है, लेकिन अभी भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो एंड अब किस वजह से हुई है आपको पता होगा। कम्युनिकेशन इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आप दोनों खुल के बात नहीं करते हो एंड सबसे बड़ी रीज़न मुझे यही नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप दोनों ही भागते हो एक दूसरे से, जो कि यही है कि आप दोनों एक दूसरे चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति फीलिंग्स शेयर कर दे, अपने बता दे एंड दोनों के ही माइंड में यही है कि सामने वाला व्यक्ति एक्शन ले ले, बता दे। ऐसा है कि पहले आप वाला कुछ मुझे नज़र आ रहा है। आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। मैनिफेस्ट आपने बहुत कुछ किया हो, मतलब मैनिफेस्ट किया इस कनेक्शन को एंड अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सामने से कनेक्शन स्टेबल हो जाए एंड सामने से ऑफर मिल जाए एंड सामने से ही सब कुछ हो जाए। मतलब ऐसा है कि अभी आप वेट कर रहे हो, आप ज़्यादा एक्शन लेना नहीं चाहते हो अपनी तरफ से। अभी आपको इतना इतना को कंफर्म नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपको लेकर के क्या सोचता है, क्या फील करता है, जिसकी वजह से आप अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हो। ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी, बट आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आएंगे, आपकी तरफ से आएंगे, आपको ऐसा होप है। एंड आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जी हो चुकी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने कर दिया जितना मुझे करना था, बल्कि उन्होंने मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली वे में बताई हैं कि अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं, बट आपको समझ तो आया बट आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं किया इतना। सो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे वेट करना है, देखना है, अगर ये कनेक्शन मेरे लिए बेटर होगा, ठीक होगा, तो ये खुद ही सामने से व्यक्ति मेरी तरफ आएगा या एफर्ट्स लेगा। तो अभी उनकी तरफ से भी ऐसा ही है कि वो भी वेटिंग एनर्जी में जा चुके हैं एंड आपका वेट कर रहे हैं और अपने प्रयास जो उन्होंने किए थे उसको भी याद करते रहते कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया और मुझे पता है कि मैंने इतना कुछ कर दिया है कि सामने से व्यक्ति आएगा। तो ऐसी एनर्जीज मुझे उनकी भी नज़र आ रही हैं, आपकी भी यही है, उनकी भी यही है। सो ये कनेक्शन कैसे आगे बढ़ेगा, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू बढ़ेगा कि नहीं। एम्परर का कार्ड आया है, तो अभी उनको ये भी है कि अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो ध्यान दे रहे हैं अपने ऊपर, बट और अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर बना लिया है उन्होंने। अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते, पहले कर दिया करते होंगे, ऐसा भी होगा, बट अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया उन्होंने, बहुत कुछ दिखाते नहीं हैं आपको जैसे पहले दिखाते थे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा मुझे कि हाँ आपसे क्लियरली बात होती है। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं उनका ये है कि वो चाहते वो भी हैं कि ये कनेक्शन स्टेबल हो जाए एंड आपकी तरह उनको पार्टनर नहीं मिलने वाला जैसे आप हो, उन्हें कोई और नहीं मिलने वाला एंड उन्हें ये भी पता है कि वो किसी और को वो जगह भी नहीं दे पाएंगे आपकी, जैसे आपको दे रखी है, जो वैल्यू आपने बनाई है उनकी लाइफ में, जैसे आप हो उनके लिए, इतना कोई खास उनके लिए कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे कुछ उनकी भी फीलिंग्स हैं एंड आपको अपनी
लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं पूरी तरीके से। सो ऐसी एनर्जीज लग रही हैं, एंड उसके लिए ऐसा नहीं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत एंड अभी सरेंडर कर दिया है इस कनेक्शन को। बट उनके माइंड में भी ये चलता रहता है कि इस कनेक्शन को मुझे एक स्टेबल कनेक्शन बनाना है, ये इसको बहुत आगे तक लेकर के जाना है, शादी तक का सोचते हैं आपसे। सो ऐसी एनर्जीज जैसे आपकी हैं वैसे ही आपके पार्टनर की भी हैं, एंड करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो अगर अपना करियर बेस्ट कर लेंगे तो आपकी तरफ आना उनके लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा, तब ही जब वो करियर में ठीक होंगे, क्योंकि तब जब वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे सो आपकी ओर आते हैं तो कोई भी रीज़न नहीं होगा कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं आप उन्हें रिजेक्ट कर दो एंड उनका दिल टूट जाए। सो इस वजह से भी वो नहीं आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वो अपने करियर को बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। सो मन ही मन बहुत कुछ चलता रहता है आप दोनों के बीच में, प्यार बहुत ज़्यादा है, अनकंडीशनल लव है दोनों ही तरफ से। आपने भी जो फील किया होगा एक डिवाइन कनेक्शन, जो भी ये पार्टनर है आपके उनके साथ, एंड ये कनेक्शन जो है ये भी बहुत आपको अच्छा और यूनिक लगा होगा कि ऐसा भी होता है क्या, ये ऐसे भी कनेक्शंस होते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है अनकंडीशनल लव है, आप दोनों एक दूसरे के लिए चाह कर भी बुरा नहीं कर पाते हो, बुरा नहीं सोच पाते हो, दूर भी नहीं जा पाते हो, ऐसा है। कोशिश भी अगर करते होगे तो भी नहीं जा पाते होगे। एंड दोनों ही तरफ से ये है कि आपको बात करनी है क्लियर तरीके से, आप दोनों ही चाहते हो कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करना चाहते हो, लेकिन आपको ये है कि सामने वाला व्यक्ति थोड़े तो एफर्ट्स लगा दे, उसके बाद में बताऊँ, ऐसी कुछ एनर्जीज लग रही हैं। सो अभी आप लोगों का यही है कि आप लोग एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहते हो इस कनेक्शन में, एंड इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाना चाहते हो। दोनों तरफ से ऐसी एनर्जीज एंड आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से भी यही है कि वो आगे बढ़ के आना चाहते हैं आपकी तरफ, ऐसा नहीं आना चाहते हैं। बट यही है कि उनकी हो सकता है कुछ फाइनेंस कंडीशन अभी इतनी बेटर नहीं है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आएँ। सो अभी वो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एंड आपको उन्हें पता है कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ, मुझे ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं, बताते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए। लेकिन ये तभी करेंगे जब ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि हाँ अब उन्होंने अपना करियर वेस्ट कर लिया है, एंड अभी आपके पास कोई भी रीज़न नहीं है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, या आपके घर वाले नहीं माने तो ऐसा फिर उनके माइंड में चलता रहता है, क्योंकि वो बहुत आगे का सोचते हैं, बहुत मैच्योर है, एंड वो आपके साथ इस कनेक्शन को बहुत आगे तक का सोचते हैं। आपके साथ ये नहीं है कि टाइम पास करना है, ऐसा नहीं है। अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा परेशान है वो, इस कनेक्शन में भी कुछ नहीं मिल शायद सही हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो भी बहुत परेशान है, एंड आप भी हो, जो ये नो कांटेक्ट है, एंड अभी आप लोगों में इतना बात नहीं होती है। हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हो एक दूसरे से, बात नहीं कर रहे हो। सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अकेलापन सा फील होता है। सो आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जी है, अगर आपकी भी है तो आपके पार्टनर की तो है ही, उन्हें बहुत अकेलापन सा लगता है, ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, सेपरेशन में हो आप लोग अगर, तो ये सेपरेशन भी इसी वजह से है जो इतना कम्युनिकेशन आप दोनों में क्लियर नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। मैच्योरिटी का कार्ड भी आ गया भाई, आपके पार्टनर धीरे धीरे अपने अंदर मैच्योरिटी लेके आ रहे हैं, एंड इस कनेक्शन को लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पहले नहीं समझते थे, बहुत इमेच्योर हरकतें करते थे, सो भी मैच्योर हो रहे हैं एंड समझ रहे हैं इस कनेक्शन की कि इस कनेक्शन की क्या है, ये कनेक्शन, इस कनेक्शन की डेप्थ को जान रहे हैं। हो सकता है आपको पहले पता चल गया है, तब उन्हें इतना नहीं पता था, उन्हें शायद ऐसा लगा था कि आपको भूल जाएंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, बट अभी उनसे नहीं बढ़ा जा रहा, आगे नहीं जा पा रहे हैं वो। ओके, हाँ, एबंडेंस का कार्ड है, तो उनका पूरा ध्यान यही है कि वो अभी अपनी लाइफ को इसलिए बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि वो आपकी लाइफ में आए। सो तब आप उन्हें रिजेक्ट ना कर पाओ, वही चीज़ मुझे बार बार लग रही है कि वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड उन्हें लगता है कि अगर वो अपने आप को बेहतर बना लेंगे सो आपकी तरफ आएंगे, तो ये कनेक्शन आप लोगों का स्टेबल हो जाएगा एंड आगे बढ़ जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह करते रहते हैं आपके लिए।
इन्फिनिटी का कार्ड आया है। उन्होंने बहुत बारी कोशिश की है आपसे दूर होने की, मूव ऑन होने की, बट उनसे नहीं हो पाता है कि आपसे दूर हो जाएँ या आगे बढ़ जाएँ, इस कनेक्शन को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो पाता है उनसे। उन्हें ऐसा ही लगता है कि आपसे दूर जाना उनके लिए उनके बस में नहीं है। एंड आप उन्हें उनकी डेस्टिनी लगते हो एंड डेस्टाइन पार्टनर लगते हो कि उन्हें शादी करनी तो आपसे ही करनी है, ऐसा कुछ है उनके माइंड में। एंड अभी भी चल रहा है, सो इसलिए अपने अपना जो करियर है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो आपको लेकर के अपने जीवन में आए तो आपको कोई भी कमी ना लगे। और देखते हैं, तो उनका यही है कि वो अभी सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन एक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है। एंड आपको भी वेटिंग एनर्जीज में रख दिया है, वेट कर रहे हो आप भी बहुत टाइम से, एंड वो तो कर ही रहे हैं, वो तो परेशान है ही। कोई गोल हो सकता है उनका कि उनको ऐसा लगता है कि पहले मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपकी ओर बढ़ूँगा। मुझे यहाँ पे कोई और थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। उनके माइंड में सबसे ज़्यादा यही है कि उनको अपना भी करियर बेहतर बनाना है, उसके बाद ही वो आएंगी। रिकन्सिलेशन का कार्ड है, अगर आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। ओके, अगर कुछ दिनों से बात नहीं हो रही है आप लोगों की तो मुझे बात होती हुई नज़र आ रही है। एंड चीज़ें अगर आप लोगों के बीच में कुछ बिगड़ गई हैं सो वो चीज़ें भी ठीक होते हुए नज़र आ रही हैं, बट बहुत बिल्कुल ही आपको बता देंगे, सारी अपनी फीलिंग्स शेयर कर देंगे, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अपने इमोशंस को वो अभी भी कंट्रोल करने की ही कोशिश कर रहे हैं। इन फ्यूचर देखते हैं। अभी की जो मुझे रिसेंटली जो भी एनर्जीज नज़र आ रही है वो यही है कि वो अभी नहीं बताना चाहते आपकी ओर आकर के, कि अगर उन्होंने बता दिया एंड उसके बाद वो चीज़ें आपके लिए नहीं कर पाए, जैसे कि आपको कमिटमेंट दे दिया एंड उसके बाद वो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए, तो उनको बहुत बुरा लगेगा एंड आपको बहुत बुरा लगेगा, जिसकी वजह से आप उन्हें बुरा समझोगे। इसलिए भी वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लेते हैं, आगे नहीं आते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि उनका यही है कि अगर कोई पर्सन मुझे पसंद आया है तो मुझे उससे शादी ही करनी है, ऐसी उनकी सोच है। एंड वो किसी भी धोखे में आपको रखना नहीं चाहते हैं कि अगर आपको बता दिया, अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी तो आप बहुत उम्मीदें लगा लेंगे उनसे, एंड उसके बाद अगर वो नहीं पूरा कर पाते हैं तो आप उन्हें बुरा भला कहेंगे, या मन में तो आ ही जाता है इंसान के कि सामने वाले व्यक्ति ने पहले तो सपने देखा, उसके बाद छोड़ के चले गए अकेले। तो ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि वो पहले अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी हर चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके बाद ही आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं कि अगर मैं पूरी तरीके से सिक्योर रहूँगा पहले और फिर आगे बढ़ूँगा तो एक स्टेबिलिटी रहेगी इस कनेक्शन में। एंड अगर पहले भी बहुत ज़्यादा कुछ बातें कर दूँगा एंड एक्शन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी तो मुझे बाद में मेरे लिए तो बुरा रहेगा ही, एंड सामने वाला व्यक्ति भी मुझसे इतनी सारी उम्मीदें रख लेगा जो कि मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, सो उसका भी दिल दुखेगा। सो ऐसी सोच है आपके पार्टनर की, बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। ओके, सो अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि पता नहीं क्यों बहुत कितना ईगो है, कितना एटीट्यूड है, कितने रूड हैं ये, सो ये ऐसा इसी वजह से करते हैं ताकि आपका दिल ना टूटे। सो ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। फ्यूचर में देख लेते हैं कि आपकी ओर बढ़ेंगे, आएंगे आपकी ओर। वैसे सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक्शन कुछ नहीं है आपकी तरफ, और काफ़ी चीज़ों में है, बट हाँ सोच में ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा देखते हैं कि इस कनेक्शन को एक स्टेबल तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक स्टेप आगे जब लेकर के जाएंगे तो ऐसा ना हो कि ये कनेक्शन उन्हें छोड़ना पड़ जाए। मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि वो पूरी तरीके से जब तक कि स्टेबल नहीं हो जाएंगे खुद की लाइफ में तब तक कि वो इस कनेक्शन को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं आगे लेके जाना चाहेंगे। सो ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा होप रख रहे हो तो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ थिंकिंग में ही है, एक्शन में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे अभी तक की। ओके, द हर्मिट का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है,
हुँ, फ्यूचर में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि अपनी तरफ से ये आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह जैसे नहीं होती, जैसे हुआ करती थी वैसे ही हो सकती है, लेकिन कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, ऐसा मुझे नज़र अभी तक नहीं आया है। सोचते बहुत हैं आपके बारे में एंड फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके साथ, कि फ्यूचर आपके साथ ही बनाना है, आपके साथ ही जाना है। गिल्ट में भी रहते हैं अगर आपका दिल दुखा देते हैं तो। ओके, बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं आपसे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा अपने माइंड में ही रहते हैं। मैच्योर मुझे ऐसा नहीं है, सोच में मैच्योर हैं एंड सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस कनेक्शन की जो इतना ज़्यादा ये कनेक्शन डीप है ना, वो उनको कभी कभी डरा देता है एंड वो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत प्योरफुल लगते हो, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है ऐसा ना हो उनकी वजह से आपका दिल दुख जाए, क्योंकि अभी तो आप इतना ज़्यादा परेशान हो ही उनकी वजह से। एंड अगर वो कुछ बता देते हैं आपको अपनी फीलिंग्स वगैरह, तो आप बहुत ज़्यादा होप रख लोगे एंड उसके बाद फिर आपका दिल टूट जाएगा अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे विचार हैं उनके। ओके, सो मुझे आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने काम पे ध्यान दो आप, ठीक है, पॉजिटिव रहो एंड इस कनेक्शन को आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। एंड अगर आप चाहो तो एक्शन ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति में फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स हैं बट वो अपनी तरफ से नहीं आएंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। बट वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की थी मुझे लगा था कुछ अच्छा ही आएगा, बट ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करेंगे। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना, अपनी फीलिंग्स को जानते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं। आप ही चाहिए हो भी हो उन्हें लाइफ में, ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि अपने माइंड में बहुत कुछ बना के रख लेते हैं एंड एक्शन लेते ही नहीं है। सो ऐसे ही आपके पर्सन में मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको लेकर के आप देख रहे हो रीडिंग। सो वो कन्फेस नहीं करने वाले, इतना तो आपने भी जान लिया होगा। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो कि आपके पर्सन कब आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ एक्शन लेंगे भी कि नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि रिकन्सिलेशन नहीं होगा या बात नहीं होगी, बिल्कुल ही बंद हो गया है। एक बारी आप लोगों की अगर बातें बंद हो चुकी हैं, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो बात तो होगी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बात होगी आप लोगों के बीच में, लेकिन हाँ उतने लेवल पे आगे नहीं जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर शायद करेज नहीं है इतना कि अपनी तरफ से आए। वो ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, उन्हें ऐसा लगता है उनकी नज़रों में, सो वो इसलिए आना नहीं चाहते अपनी तरफ से। उन्हें रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऐसा भी हो सकता है उनके अंदर इतनी करेज नहीं है कि आपकी तरफ आए। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। केमिस्ट्री जो आपके साथ फील होती है वो किसी और के साथ फील नहीं होती। आपको कभी भी वो खो नहीं सकते, खोना नहीं चाहते, किसी और के साथ देख नहीं सकते वो। बहुत कुछ ऐसा है एंड ये सब जो चीज़ें बार बार रिपीटेड होती रहती वो भी उनको बिल्कुल नहीं पसंद। कि सो ऐसा ही लग रहा है। सो आपके लिए जो गाइडेंस वो यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो इस कनेक्शन को लेकर के, आप सोचते रहते हो कि आगे पार्टनर पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कब तक के आएंगे, कन्फेस करेंगे भी कि नहीं करेंगे अपनी तरफ से, आपको इतना नहीं ओवर थिंकिंग करना है, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी जो भी आया है कार्ड्स में, मैं वही बता रही हूँ आपको। एंड आपको इक्वल गिव एंड टेक ही रखना है भाई।
जैसा आपके पार्टनर कर रहे हैं आपको उनके साथ भी वैसा ही करना है। ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ इसके बाद अगर आप बहुत होप लगा लोगे इस कनेक्शन में एंड अपने पार्टनर को लेकर के अगर आप अपनी तरफ से कन्फेस भी करोगे ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो अपनी फीलिंग्स इतनी जल्दी आपको बताने वाले हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड ये भी है कि उसके बाद आपको ही बहुत ज़्यादा दुख होगा एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। ओके, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी चीज़ें कि रिपीट होती रहती हैं आप दोनों के बीच में, वही वही चीज़ें, जैसे कि कभी आ गए अचानक से आपके पार्टनर एंड फिर से ऐसे ही गायब हो गए। सो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है आप दोनों को ही। एक दूसरे के साथ बात करने की ज़रूरत है। जब तक आप दोनों एक दूसरे से क्लियर बात नहीं करोगे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तब तक ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करने वाला। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो एंड जितना आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे उतना ही इस कनेक्शन में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएंगी एंड आप दोनों अपने ही माइंड में कुछ अलग अलग एक दूसरे के लिए थॉट्स रखोगे। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो अपनी तरफ से आएंगे। अब ये क्या रीज़न है ये मुझे नहीं पता, देख लेते हैं कि कुछ है क्या, रीज़न क्या है भाई इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी। अच्छा भाई, आप भी तो नहीं जा रहे हो, ये भी तो है, हो सकता है आप भी नहीं जा रहे हो या उन्होंने दोनों ही बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करके दोनों ने ही रखा है कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना आगे, अपनी तरफ से ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। प्यार दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड उन्हें भी पता है कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हो, बट उन्हें ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं आप मूव ऑन कर गए हो, आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, ऐसा भी है। सो हो सकता है कि उनके पास्ट में कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। सो अगर आप पूछेंगे कि कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग या नहीं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो कन्फेस करेंगे। आपको ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन को आगे ले जाना। सो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी एंड आपको ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने पार्टनर के। अपने पार्टनर को आप ही कन्फेस करोगे तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, वरना नहीं मुझे नज़र आ रहा कि ये कनेक्शन उनकी तरफ से आगे बढ़ेगा, ऐसे ही लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं या आगे बढ़ चुके हैं, वो बस वेट कर रहे हैं आपका एंड उन्होंने इसी तरीके से जीना सीख लिया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ऐसे कुछ एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की, ऐसा नहीं है आपको प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते, फीलिंग्स भी बहुत हैं, आज भी वैसे ही हैं। बहुत ज़्यादा पेन में भी रहते हैं जब आप उनसे अभी दूर हो, तो ऐसा भी है, लेकिन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी जो लाइफ है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुए हुए बहुत टाइम हो गया है, सो तब भी तो इसको लेकर के मुझे यही नज़र आ रहा है। ओके, सो ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में नज़र आया है अभी तक की। इन फ्यूचर कुछ चेंजेस हो सकते हैं अगर आप मैनिफेस्टेशन वगैरह अच्छे से करते हो तो, लेकिन मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर चेंज होंगे। सॉरी टू से बुरा लग सकता है आपको, लेकिन हाँ ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं क्योंकि मैच्योर तो है ही, ऐसा नहीं है, वो उनकी वो अपनी थिंकिंग है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत प्रैक्टिकल है भाई, उन्हें लगता है कि आपको वो दुख ना दें अगर वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, बल्कि इसकी वजह से भी आपको भी बहुत हर्ट हो रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। जो चीज़ें आई मैंने बता दी आपको जो रियल है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।